नमस्कार, स्वागत है आपका सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का अड़ियल रवैया बरकरार। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई व्यवधान के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित। राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार आज ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। खुद की पोल खुलने से डरता है विपक्ष। संसद से चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 किया गया पारित। मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मामले की एसआईटी जांच के खिलाफ नहीं है सरकार। जटिलता के मद्देनजर सारी जानकारी जुटाने के लिए कोर्ट से मांगा समय। कोर्ट ने ऐसे मामलों में महिलाओं के साथ इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एनडीए गठबंधन के सांसदों के समूह के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 10 अगस्त तक चलेंगी बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे का करेंगे दौरा। पुणे मेट्रो पे पूर्ण हो चुके खंडों के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों का करेंगे शिलान्यास और लाभार्थियों को करेंगे सुपुर्द। प्रधानमंत्री अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का भी करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। ज्ञानवापी विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। ज्ञानवापी को बताया ऐतिहासिक गलती। कहा, ऐतिहासिक गलती पर समाधान मुस्लिम समाज से आना चाहिए। मुस्लिम समाज से पूछा, त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। तेलंगाना में आज बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम नुकसान का करेगी आकलन। राज्य के कई क्षेत्रों में आज और कल भीषण बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बम धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 50 की मौत। कल हुए धमाके में 100 से ज्यादा घायल। अभी किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बाद संसद में आज भी मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही रोज की तरह विपक्ष की नारेबाजी और व्यवधान की वजह से बाधित रही। लोकसभा स्पीकर ने प्रश्नकाल की अहमियत समझाते हुए विपक्ष से सदन चलाने का आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए लोकसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसे सदन में पारित करा दिया गया। हालांकि बाद में लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित रही। विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन में पहले 12 बजे तक के लिए और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे फिर शुरू हुई, लेकिन शोर शराबे की वजह से 2:30 बजे तक और फिर बाद में 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा में सदन के नेता और रेलवे तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यवाही बाधित करने को लेकर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले पर चर्चा करने से विपक्ष इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। माननीय अध्यक्ष ने मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा स्वीकृति दे दी थी। पिछले 10 दिनों से हम विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वो चर्चा में भाग लें। बड़ा गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, पूरे देश को चिंता है इस विषय के बारे में। लेकिन जो व्यवहार विपक्ष दिखा रहा है, जिस प्रकार का विपक्षी दलों का सदन के अंदर सदन के बाहर व्यवहार है, उससे हम सबको बहुत चिंता है। वहीं राज्यसभा में सदन के नेता ने कहा कि पिछले 10 दिनों से सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का व्यवहार चिंताजनक है। कुछ ना कुछ खोट है विपक्ष की सोच में, कुछ ना कुछ उनमें डर है। या तो डर ये है कि उनके कुछ काले कारनामे खुल जाएंगे, या तो ये डर है कि जो पूर्वोत्तर का स्थिति में सुधार हमारी सरकार आने के बाद हुआ है और जो उनकी सरकार के समय परिस्थितियां थी उसको उजागर करने से डरते हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो चर्चा से भाग रहे हैं। हमने आज भी कहा है कि आज ही शुरू कर ले 2 बजे चर्चा। वो तैयार ना हो, कल करने को तैयार हैं, परसों करने को तैयार हैं, लेकिन रोज सदन को डिस्टर्ब करना, कार्रवाई नहीं होने देना। जो बाकी सदस्य हैं और आज मेजॉरिटी सदस्य चाहते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो और सदन के बाकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कामकाज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज अपने कक्ष में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नेता सदन पीयूष गोयल और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके साथ तमाम दलों के सांसद और अन्य नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद में अपने कक्ष में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कानून और न्याय, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन भी मौजूद थे। वहीं लोकसभा ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुका है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की मांग के बाद हमने विधेयक में फिल्म पायरेसी के खिलाफ प्रावधान किए हैं। पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं। 16 मार्च 2020 के बाद हमने इंडस्ट्री के साथ और अन्य स्टेक होल्डर के साथ वाइडर कंसल्टेशन करके इस बिल को हम लेकर आए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चलचित्र संशोधन विधेयक पारित होने पर खुशी जताई है। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चलचित्र संशोधन विधेयक से सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत पारदर्शिता आएगी। इस पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
विपक्ष के शोर शराबे के बावजूद भी चलचित्र संशोधन विधेयक को संसद से पारित करा लिया गया है। हमारे साथ देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग जी, कैसे देखते हैं विपक्ष का ये शोर शराबा और उसी बीच ये विधेयक का पारित होना? भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसका साइज अगले 2 वर्षों में $100 बिलियन का यानी कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को भी देश और दुनिया में भारत की स्टोरीज को दिखाने का अवसर मिलता है। लेकिन पायरेसी एक ऐसा दीमक है जो 22,000 करोड़ रुपए का चूना प्रतिवर्ष पायरेसी के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री को लगाती है। उसको रोकने के लिए और अन्य संशोधन करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए हमने सिनेमाटोग्राफ बिल 2023 पास किया है। इसके अंतर्गत एक तो सीबीएफसी के पास जो अधिकार है फिल्म को अनुमति देने के, उसको रिवीजन की पावर अब सरकार के पास नहीं रहेगी, हमने वो तय कर दिया है। आप किसी फिल्म का लाइसेंस अगर 10 साल के लिए मिलता था, अब आपको परपेचुअल सारी उम्र के लिए मिल जाएगा। अगर कोई पहले आपका रिकॉर्डिंग करके कॉमकॉर्डर से या किसी और के साथ कहीं और एग्जिबिट करता है, दिखाता है फिल्म को, तो उसके चलते अब 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 लाख रुपए फाइन से लेके कुल लागत का 5% तक उसका फाइन हो सकता है। जो एज कैटेगरीज हैं उसको भी यूए और एस और ए के बजाय इसको अब यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+ ऐसे किया गया है, ताकि उससे जागरूकता ज़्यादा हो कौन सी फिल्म किस उम्र के बच्चों के लिए है, क्या वो माँ बाप के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो किया है। तो कुल मिलाकर इस बिल से एक और तो पायरेसी को रोक लगेगी, 22,000 करोड़ का जो नुकसान होता है उसको रोक लगेगी, और जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, डांसर, कोरियोग्राफर से लेकर सब हैं मेकअप आर्टिस्ट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। अब ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है जिसका नाम पूरी दुनिया भर में हुआ है, और RRR जैसी फिल्म हो, द एलिफेंट विस्परर जैसी फिल्म हो, इन सब ने ऑस्कर्स में नाम लाकर अपने आप में भारत को एक नया पहचान दिलाई है। भारत में 2000 से ज़्यादा फिल्में प्रतिवर्ष बनती हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है कि क्या क्या होता है। तो इस सिनेमाटोग्राफ एक्ट के आने से फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी सोच के कारण हम ऐसा बिल ला पाए जिससे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बल मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उनका कहना है कि इस विधेयक से निश्चित तौर पर भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई प्रदान होगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में योगदान के लिए कल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कल पुणे में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री सुबह दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने की मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। वहीं पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक पीएमवाई घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 पीएमवाई घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। ज्ञानवापी विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के अंदर
देव प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने नहीं रखी हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। एक बार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो प्रतिमाएं हैं वो हिंदुओं ने ही रखी हैं और इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वहीं दिल्ली बिल पर चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता संजय दीक्षित ने कहा है कि यह बिल पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो दर्जा मिला हुआ है उस हिसाब से इस बिल के पास होने में कोई गलत बात नहीं है। बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मतलब आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं पर हो रहे कथित अत्याचार और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर कल राजधानी जयपुर में महाघेराव का ऐलान किया गया है। राज्य में भ्रष्टाचार, बलात्कार, दलित हिंसा और किसानों की आत्महत्या को लेकर बीजेपी चरणबद्ध तरीके से विरोध जता रही है। महाघेराव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। राजस्थान में चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अब राजस्थान में हाहाकार नहीं सहेगा राजस्थान। कल 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है। राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है। और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार के मंत्री सदन में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा की जगह अशोभनीय बयान देते हैं। वहीं कल होने वाले घेराव को लेकर रेप, गैंगरेप ज्यादा हो रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। तो राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री सदन में ये बात कहते हैं कि राजस्थान के लोग मर्द हैं। ऐसे अशोभनीय बात राजस्थान के जो नंबर 2 मंत्री हैं माननीय शांति धारीवाल जी ने कहकर महिलाओं का, पीड़ित महिलाओं का और अपमान किया। वहीं कल होने वाले घेराव को लेकर बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थान की सरकार लूट की सरकार है। राजस्थान की सरकार झूठ और लूट की सरकार है। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में जो राजस्थान प्रदेश में जितनी अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे अत्याचार है और विशेष तौर से जो किसानों के साथ उन्होंने जो नाइंसाफी की है, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में इस तरह की अराजकता आज तक कभी नहीं हुई। भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि राजस्थान सरकार में शामिल कई मंत्री अभी और लाल डायरी उनके यहां से निकलेंगी। जिस हिसाब से प्रदेश की गवर्नमेंट आज जगह जगह पर राहत कैंप लगाए थे, उस राहत कैंप में आज एक भी आदमी नहीं आ रहा। इतने गारंटी कार्ड बांट दिए लेकिन किसी ने लेने से मना कर दिया। आज ताजुब इस बात का है कि उन्हीं का मंत्री उसी सदन में लाल डायरी को लेकर खड़ा होकर पूरे पत्रकारों के सामने कर दिया। उस मंत्री के साथ ये बर्ताव हुआ कि उसको मार्शल से पिटवार के बाहर निकाल दिया। आज वो रोड पे घूम रहा है। मैं समझता हूँ एक मंत्री नहीं, अभी कई मंत्री लाल डायरी निकालेंगे और सबके साथ बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसी के साथ इस विशेष समाचार में
रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन के सांकेतिक समाचार और अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले पर सुनवाई के बीच अटॉर्नी जनरल और R वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार इस मामले की SIT की जांच के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जटिल मामला है, हमें सारी जानकारी इकट्ठा करके उस पर अपना रुख साफ करने के लिए समय चाहिए। इससे पहले मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की एक स्वतंत्र SIT से जांच कराने और सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मामले की सुनवाई असम में नहीं चाहते। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि वीडियो के अलावा भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद से कितने मामलों में FIR दर्ज की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जो ऐसी यौन शोषण की शिकार तमाम महिलाओं के साथ इंसाफ सुनिश्चित कर सके, ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके। वहीं नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राजनीतिक हस्तियों का जुटान हुआ। इसमें बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे मदन दास का बीते दिनों बेंगलुरु में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मदन दास जी 6 दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक रहे। लगातार 6 दशक तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपनी बहुत ही सफल और सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। और मैं यदि कहूं कि मदन दास जी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख चिंतक थे, वहीं पर एक समाज सेवक के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि मदन दास देवी के जीवन को देश सेवा से ओतप्रोत रहा है उनका पूरा जीवन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा ली है। लाखों कार्यकर्ता मदन दास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के एक जीवन लक्ष्य लेकर के उन्होंने समाज जीवन में अपने आप को लगाया। यह मदन दास जी की खूबी थी। जहाँ तक उनके स्वभाव का सवाल था, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही कोमल
और अपने लिए बहुत ही कठोर थे। G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हो गया। समापन समारोह में राजस्थान की राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और माता अमृतानंदमयी अम्मा उपस्थित रहीं। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि अमृत काल की चुनौतियों का सामना करके हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने G20 और इस छत्रछाया में C20 को राष्ट्र उत्सव के रूप में अपनाते हुए इसकी भव्य तैयारियां की हैं। देश के कोने कोने में इसके तहत बृहद स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग विषयों की बनी समितियां महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इससे भविष्य की, देश की, विश्व की सुनहरी विकास राहों को प्रशस्त किया जा रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी संस्कृतियों को साथ लेकर प्राकृतिक संसाधनों के संयमित और न्याय संगत उपयोग के लिए नीतियां बनाए जाने पर बल दिया। और इसी के साथ डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।